हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे पॉलिनॉमियल का डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में कि किस तरह से उसको डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, जैसे कोई नंबर अगर आपके पास है, हमने यहाँ पे एक लिखा हुआ है, सपोज करिए 13 है। तो 13 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 2 6 से 12 आएगा, 1 आएगा। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 13 इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस 1। यानी कि अगर ये आपका ए होता, ए इज इक्वल टू एक क्यू है, ये आपका बी है, ये आर है, तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। जैसा कि आप पिछले नंबर सिस्टम वाले टर्म में देखे थे। ऐसे ही अगर आपके पास कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ओ, तो हम उसको भी ऐसे, अगर हम यहाँ पर 13 को पी एक्स माने, पी एक्स मतलब पी जो है ये फंक्शन है आपका एक्स का। तो लाइक जैसे कोई भी आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लिखते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपका पी एक्स इक्वल टू हो गया, पी एक्स इक्वल टू ये बी एक्स ले लिया इसको इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को लिखते हैं। तो थोड़ा सा एक और हम उसमें बता देते हैं। जैसे अगर आपका ए एक्स स्क्वायर, जैसे पिछला वो था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, समथिंग ऐसे कोई एक इक्वेशन है। इसके अगर दो रूट अल्फा एंड बीटा हो, मैंने प्रूफ किया था हम लोगों ने कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए और अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपान ए। ये हम लोगों ने प्रूफ करके निकाला था, जो डेरिवेशन से किया था। ऐसे ही अगर कोई आपके पास 3 डिग्री हो, डिग्री 3 का अगर कोई इक्वेशन हो कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अगर इसके जो, अब इसके 3 है इसका डिग्री, इसका मतलब इसके 3 रूट्स होंगे। लेट द रूट्स आर अल्फा बीटा एंड गामा। 3 अगर रूट्स हैं तो इसका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपान ए, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपान ए। सिमिलर जैसे एकदम ये था, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस। ये भी आपका फिलहाल इसमें हाई स्कूल के कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको फ्यूचर में इसी जरूरत पड़ेगी। तो जैसे आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान है, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपान है। सिमिलर फैशन में भी है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपान है। तो इसके 3 रूट्स हैं, 3 निकल जाएंगे। तो अभी हम इस पर डिवीजन एल्गोरिथम बात कर रहे थे। डिवीजन एल्गोरिथम में क्या है आपका कि हम ये भी उसी लॉ को, जो अरिथमेटिकल आपका डिवीजन होता है, उसी को फॉलो करता है। जैसे हमने 13 लिखा, 13 को 2 से डिवाइड किए तो आपका 2 6 या 12 आया, यहाँ पर 1 होगा। तो इसको 13 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस 1। इसको हम अगर इस फॉर्म में लिखें, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ऐसे ही अगर कोई आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पी एक्स इक्वल टू बी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस आर एक्स सब लिख सकते हैं, पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब एक हम आपको एग्जाम्पल देकर इसको समझाते हैं किस तरह से आप इसको डिवीजन करोगे। तो चलिए हम इसी को लिखते हैं कि 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ये कोई आपका एक्सप्रेशन है, इसको हमको डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस 2। तो चलिए यहाँ पर हम जिसको हम लिख रहे हैं, एक px है, यहाँ पर जो क्वेश्चन बचेगा इसको हम qx लिख देंगे। ये आपका हम लिख रहे हैं bx। तो इसको हम इस तरह से डिवाइड करते हैं, देखते हैं कैसे कि इसका डिवाइड कैसे करेंगे, फिर हम इसका रिलेशन निकालते हैं कैसे क्या होगा। तो अब इसको डिवाइड करने का सबसे बढ़िया क्या एक तरीका है, इसकी जो सबसे बड़ी पावर हो इसके सबसे बड़े पावर से डिवाइड करना है। मतलब जो आपका डिविडेंड है, इसका जो सबसे बड़ा पावर होगा वेरिएबल क्वांटिटी को, उसको डिवाइड करना होगा इसका जो सबसे बड़ा पावर है। तो चलिए हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं। 2x की पावर 4 है, इसको हमने डिवाइड किया है x स्क्वायर से। ये x स्क्वायर कटेगा
2x की पावर 2, जितना यहाँ पर आता है यहाँ पे लिख दीजिए 2x की पावर 2 हमने लिख दिया। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की पावर 4 हो गया। अब इसका इसमें करेंगे तो -4x स्क्वायर। मल्टीप्लाई दोनों में करना है, इसमें भी करना है, यहाँ बाहर लेना। जैसे आप यहाँ पर ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करते हो तो ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करें तो यहाँ माइनस साइन हो गया, इसको माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये दोनों हो गया कैंसिल। अब यहाँ से आप आर्बिट्रेरी जो चाहे एक साथ उतार लीजिए, चाहे एक एक करके इस पर उतारिए। तो चलिए हम अब दूसरा हमारा सबसे बड़ा नंबर है ये -3x3, और अगर इसको उतारना चाहें तो -4x स्क्वायर -3x स्क्वायर। तो ये आपका हो गया +4 स्क्वायर -3 स्क्वायर, तो आ गया +x स्क्वायर। अब यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर हमारे पास, सबसे बड़ी क्वांटिटी ये है 3x की पावर 3, इसको x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो -3x की पावर 3 अपॉन x स्क्वायर, तो आया आपका -3x। यहाँ पर हमने लिख दिया -3x। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x की पावर 3 ही आएगा। माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हुआ, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x। अब यहाँ आपका हो गया, इसमें से ऊपर वाली क्वांटिटी से माइनस करेंगे तो हो गया आपका प्लस, इधर हो गया आपका माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब बचा आपका x स्क्वायर -6x उतरा, यहाँ से 6x हमारी जो क्वांटिटी बची हुई थी -2 हमने उतार दिया। ये दोनों कैंसिल हो गए, x स्क्वायर -2, सीरीज बात है, x स्क्वायर -2 को x स्क्वायर -2 एक बार जाएगा, x स्क्वायर ठीक है, x स्क्वायर को आप x स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, +1 लिखा, मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आया -2 आया। इसको हम माइनस करेंगे, यहाँ पर हो गया माइनस, यहाँ पर हो गया प्लस, सारे कैंसिल आउट हो गए, तो रिमाइंडर आपका आया 0। मतलब px आपका आया, px तो यही नंबर है, px है आपका, qx आपका आया है 2x स्क्वायर -3x +1, और आपका bx तो यहाँ पे है ही, ये bx है, r आपका rx क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो आपका px हो गया, bx है, px है, rx है, इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसमें एक क्वेश्चन जो बहुत बढ़िया उठाते हैं, चलिए इसका हमने भी डिवीजन करके देख लिया है। अब इसके जितने ये पावर मैक्सिमम पावर है उतने ही इसके रूट्स यानी कि जीरोज फिर होंगे। तो अभी हम इसको एक एग्जांपल लिए तो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये इसका डिवाइड करने पर यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर बचा हुआ है 0 बचा हुआ है। अब इनका देखिए क्वेश्चन किस तरह से करते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे हैं बुक में, आप कोई प्रॉब्लम बताइए। इन्होंने दिया है कि इफ यू नो दैट 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √2 एंड -√2, मतलब अब इसके जो है हम इसका इन्होंने क्वेश्चन उठाया है कि आपके पास एक एक्सप्रेशन है, इसके 2 रूट्स हैं। पहला रूट जो है अल्फा, ये आपका है +√2 और बीटा इक्वल टू है -√2। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला वाला √2 है प्लस में, दूसरा वाला -√2 है। अब इसका मतलब यही हुआ कि x -√2 एक फैक्टर हो गया और x +√2 ये दूसरा फैक्टर हो गया। तो अब जैसे अगर हम ये लिखें कि 12 = 3 × 4, मतलब 12 के अगर 2 फैक्टर, एक सपोज करिए 3 है दूसरा 4 है, मल्टीप्लाई करना कितना होगा। अगर एक हमको इसमें से दिया गया है, जैसे हमको 3 दिया गया है, तो हम 4 को क्या करेंगे, 12 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो अगला वाला आ जाएगा आपको 4। यानी कि इसके जो 2 रूट्स हैं ये दिए गए हैं, ये 2 फैक्टर आपको दिए गए हैं। अब अगर मैं इस नंबर को, इस क्वांटिटी एक्सप्रेशन को अगर इस फैक्टर से डिवाइड कर दूं तो जो क्वोशेंट बचेगा वो अलग आगे आने वाला 2 फैक्टर होगा। जैसे ये है
ये इसकी जगह पर लिखा हुआ है, इसके हमने इस फैक्टर से डिवाइड किया, वही 4 है, मान लो 4 से इसको डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं तो 12/4 हुआ, बचा आपका 3। जो क्वोशंट आया वही अगला वाला फैक्टर होगा। तो इसका मतलब कि अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो जो इसका क्वोशंट आएगा वही अगला फैक्टर होगा। तो अब इसको जरा हम सॉल्व कर लें। तो a प्लस बी है, a माइनस बी है और a प्लस बी है, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये आपका हो गया x स्क्वायर माइनस 2। तो अब देखिए अगर हम इसको x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे तो दो तो हमारे पास एक पहले से इसके रूट्स पड़े हुए हैं। अगर मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ तो जो बाकी दो रूट्स बचे हुए हैं वो आ जाएंगे। तो इसको हमने x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड किया, अब ये हमारे पास क्वोशंट आ गया है। मतलब बाकी जो दोनों इसके रूट्स हैं या दोनों जीरोस हैं वो इसमें है। तो एक तो आपका दो रूट्स आपको दिए गए थे, x इक्वल टू प्लस √2 और x इक्वल टू माइनस √2। अब इससे हमने दो इसके फैक्टर निकाल, फैक्टर हमारे पास दो आ गए, x माइनस √2 और x प्लस √2। इसको हमने मल्टीप्लाई किया। अब इससे अगर मैं जो आया हमारा रिजल्ट, अगर इससे मैं px को डिवाइड कर दूंगा तो हमारा qx आएगा, यानी कि इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर आएगा। तो यही इसमें हुआ। तो अब हमारे पास यानी कि आपका जैसे हमने ऐसे लिख दिया कि p इक्वल टू एक्स इंटू वाई, तो हम इसमें कोई भी निकाल सकते हैं। x इक्वल टू कितना हो गया, p/y। तो अब यानी कि अगर ये तुम्हारा x है, ये पूरा y है, तो x इंटू वाई करोगे तो p निकलेगा। यानी अगर मैं p को अगर मैं x से डिवाइड करूँगा तो y निकल आएगा। अब देखिए अब इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसमें दोनों x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सॉल्विंग दिस, इसको सॉल्व करने का तरीका हम लोग बात किए थे। इस तरह से है कि मिड टर्म वाले कर लीजिए, आसान है। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, तो इसमें a इक्वल टू हो गया 2, b इक्वल टू हो गया -3 और c इक्वल टू हो गया 1। तो a इंटू सी करेंगे तो आपका 2 आएगा। अब 2 इसमें क्योंकि पॉजिटिव है, इसका हमें फैक्टर इस तरह से करना है कि एडिशन करने में b के बराबर हो जाए। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस x लिख दिया, 3 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 1 और जो है प्लस 1 ऐसे है ही। 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1, 2 कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा -1। फिर इसमें से हम -1 कॉमन लेते हैं तो x -1, अब आपका दूसरे हो गया आपका x -1 और 2x -1। तो अब हमारे पास ये चारों फैक्टर आ गए हैं, मतलब ये क्वांटिटी इतना इंटू इसके बराबर है। तो ओवरऑल आप इसको लिख दीजिए, इसका मतलब ये जो है एक टोटल इक्वल है पूरा का पूरा एक्सप्रेशन x प्लस √2, x माइनस √2, x -1 और 2x -1। तो इसका मतलब ये आपको दे देगा, जो पहला रूट होगा अल्फा इक्वल टू, मतलब x प्लस अल्फा क्या होगा आपका, x प्लस √2 इक्वल टू 0 कर दिए, x इक्वल टू -√2। ऐसे ही से दे देगा बीटा इक्वल टू प्लस √2, ये दे देगा गामा इक्वल टू 1, और इसके थीटा जो भी लिखना चाहे थीटा लिख दीजिए। 2x -1 इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो 2x इक्वल टू आपका 1, तो x इक्वल टू हो गया 1/2। यानी कि सारे जो आपके चारों जीरोज हैं,
जीरोज आपके हो गए -√2 +√2 1 और 1/2, ये आपके चारों जीरो हो गए। इस तरह से पढ़ डालें। तो अगर दो सिंपल सा बात है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि अगर आपके पास 3 4 जो भी डिग्री हो इसकी, उसके कुछ रूट्स अगर दिए गए हैं तो उस रूट का फैक्टर की तरह इस्तेमाल करिए। मतलब इतना इक्वल टू, ये दोनों फैक्टर हमने लिख दिया, इनटू जो यहाँ पर क्वोशेंट आता है उस क्वोशेंट का फिर आपने फैक्टराइजेशन कर लीजिए, तो बाकी रूट से निकल जाएंगे। जो रूट्स आपको दिए गए हैं उससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए। इस तरह से आपका ठीक है। थैंक यू। फिर अगला उसको बनाते हैं पेयर ऑफ इक्वेशन।